फाइनली छात्रों, मैंने आपको पहले पार्ट में के सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह कंप्लीट करवा दिए थे। आपको एक बार मैंने फिर से दिखा देता हूँ, इनके आंसर भी आप कंप्लीट करा देता हूँ अभी। और साथ में 6 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के सारे के सारे आंसर ए टू जेड इसी पे देने वाला हूँ। तो शुरू हो जाइए, कुछ नहीं करिए, बस आपको लिखना शुरू करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो। आप शुरू करते हैं अपन लोग इसके आंसर की ओर आते हैं। चलो, हिंदी की बात करें यहाँ पे अक्षय यानी मैंने पहले पेपर दिखा चुका। पहले का आंसर 1924 है, दूसरे का दुख है, तीसरे का 15 प्यारा है, धुन है और निठाला है और 3 है। ये प्रश्न नंबर 6 के 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे शीत ऋतु है, 42 है, नौभाग है, संस्कृत है, राजभाषा और उपसर्ग है। 6 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। सत्य 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 6 नंबर यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आपको 36 18 36 24 पास पास ही मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी कुछ दिया है। सही जोड़ी आपके सामने का आंसर कंप्लीट है। शेखर जोशी का उपन्यास हो जाएगा। सबसे में 3 प्रकार के होते हैं, राजभाषा सरकारी मामलों काम है और एगोल ठेठा प्रिंट मीडिया है। निर्मला पतुल जी और अल्मोड़ा है, मतलब निहानी कहानी है। समाचार पत्र प्रिंट मीडिया कहलाता है और रामजीत मलिक तुलसीदास जी की लिखी गई कहानी है। मतलब लिखी कंप्लीट होगा। चलते प्रश्न नंबर 5 देंगे। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया है। कबीर जी के अनुसार अब कितनी जगह 5 जल पृथ्वी आयु वर्ग आकाश हो गया। नेक्स्ट भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार कुल कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। फिर चलते प्रश्न नंबर माली दौड़ किसी पास राजा के पास जाता था। और अलंकार में कविता साहित्य की दो विशेष सुंदर प्रयोग होने के कारण इसी का आती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर। और नेक्स्ट है इसका रस के 9 प्रकार होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, अद्भुत, भयानक और विभत्स और रौद्र शांत। यहाँ पे नेक्स्ट टेढ़ी खीर का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जटिल समस्या को कठिनाई से सामने से निकालना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आदिवासी तेल के सच्चे और सरल क्यों होते हैं? इसे आप देख सकते हैं। तो आदिवासी तेल सरल और सच्चे क्यों होते हैं? तो वो अच्छे होते हैं, इसलिए सरल और सच्चे होते हैं। ठीक है, आदिवासी लोग। अब आते प्रश्न नंबर 6 देखें बच्चों। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। भरतेंदु की 2 निबंधकार लिखिए। तो भरतेंदु के 2 निबंधकार हुए आपके सामने दे दिए गए। पहला हरिश्चंद्र, भरतेंद्र हरिश्चंद्र पहला नंबर, और दूसरा राणा महाराणा प्रताप। ठीक, इन इन क्वेश्चनों का आंसर आपको स्क्रीनशॉट करके तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके द्विवेदी युग के निबंधकार लिखिए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनाएं इनके पूछे गया। तो यहाँ पे 2 रचनाएं लिखे हैं और यहाँ पे श्रीधर पाठक की रचनाएं भी ली गई है। ठीक, कंप्लीट प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ इस तरह दिया है। प्रश्न नंबर 7 है, बस्तियों को शहर में विद्यमान भी चकाचौंध तथा बनावटी जीवन में बनाने की आवश्यकता होती है। यही चकाचौंध तथा बनावटी जीवन बस्तियों को पवित्र और सरल जीवन का प्रभाव पड़ता है। इस शहरों में प्रदूषण की समस्या मनुष्य को उपहार रूप दे देती है। इस प्रकार जीवन को अंगीकार कहते हैं। आप प्रदूषण समस्या को आप पे बारी भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 8 देखें। प्रश्न नंबर 8 के सामने, मीरा की उपासना किस रूप से करती है वह बताओ। तो मीरा कृष्ण के लिए अपने पति को यह एक रूप से अनुसरण करके हारने वाला है। वे स्वयं को वार सकती है। जिस कृष्ण के सिर काट मुकुट पहना है वही श्री कृष्ण के पति माना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए हम लोग। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 के सामने सामने, कबीर दास और दृष्टि में ईश्वर में एक समर्थन को तर्क लिखिए। ठीक है, तो आपके सामने कुछ आंसर दिए हैं, इसे भी स्क्रीनशॉट कर तैयार कर लो बच्चों। अब चलते हैं अपन लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में यहाँ पर रेखा चित्र संस्मरण में अंतर आपके सामने दे दिया है। और रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर आपको तैयार करना ही करना है। ये चीज़ को लिखना ही लिखना है, ये तैयार करके भी जाना, ये पेपर में आने वाला ही है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने निपट गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं अपन लोग। प्रश्न नंबर 11 कहाँ है? यहाँ पे मियाँ नसीरुद्दीन नाना भाई को मसीहा क्यों कहा गया? तो ये आपके सामने इसका आंसर रहा, क्यों मसीहा कहा गया। तो ये आप इसे देख लो और तैयार कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह आएगा। प्रश्न नंबर 12। ठीक, प्रश्न नंबर 12 का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे बारिश में दृश्य विविध चित्रों में से क्या मुश्किल में आई, उसका समाधान किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देख सकते हैं समाधान वगैरह दे दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दे दिया गया। तो प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर देखना। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट कर लो। फिर चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सामने ही है। 13 नंबर 14 देखेंगे और 15 देखेंगे अपन लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कुछ इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। यह दिन की गणना दवाई मसीहा को कहा गया है। ये चीज़ आपको देख ले, लेखक को बीच क्यों बेच के, ये चीज़ दोनों को देख ले, मुझे नहीं पता। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 है, डायरी लेखन के 2 महत्वपूर्ण विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर डायरी लेखन 2 महत्वपूर्ण विशेषता, तो 2 लिखना है तो बहुत ज़्यादा लिख दिया, डायरी और दूसरा डायरी। इन दोनों को तैयार करके आना आप लोग। ठीक है, अब फाइनली पूरा पूरा क्वेश्चन का आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया। बस व्याकरण पोर्शन का कंप्लीट हो गया है। साथ में आपका सिर्फ रह गया था अनसीन पैसेज, और वो भी आप नहीं करेंगे तो अपने आप मन से करना चाहिए आपको। ठीक है, फाइनली कंप्लीट हो गया पूरा पेपर यहाँ पे कक्षा 11वीं का। अब शुरू करता हूँ कक्षा 12वीं बनाने के लिए। ठीक है।